नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। संसद में लाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश में एक साथ होंगे चुनाव। रायपुर में 19 सितंबर को मुख्यमंत्री सुनेंगे समस्या। सीएम निवास में होगा जनता दर्शन का कार्यक्रम। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। मामले में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा, इससे देश का तेजी से विकास होगा। एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे रायपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जीतू पटवारी का स्वागत। छत्तीसगढ़ दौरे पर जीतू पटवारी ने प्रदेश कार्यालय में दीपक बैस से की मुलाकात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। रायपुर में कांग्रेस ने किया चुनाव संचालन समिति का गठन। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए समिति का गठन किया गया। मोहन मरकाम समेत 9 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 6 पूर्व मंत्री संभालेंगे जिम्मेदारी। बालोद जिला अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायत की पड़ताल करने के लिए बालोद विधायक संगीता सिन्हा पहुंची अस्पताल। मातृ शिशु अस्पताल और 100 बिस्तर के जिला अस्पताल का जायजा लिया। गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के कोर इलाके में बसने वाले 51 गांव के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर अभ्यारण्य कार्यालय का घेराव किया। रायपुर में आरएसएस की बैठक खत्म। सरस्वती शिशु मंदिर में चल रही थी बैठक। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पदाधिकारी शामिल हुए। रायपुर में जादू टोने के शक में बलौदाबाजार के छठछेद में हत्या का मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस ने बनाई 6 सदस्यीय जांच समिति। जांच समिति में विधायक कुंवर सिंह निषाद, संदीप साहू, कविता प्राण लहरी शामिल हुए। कवर्धा में हुए लोहारडीह कांड में एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई। 100 से ज्यादा कांग्रेसी पहुंचे जिला अस्पताल। अब प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेसी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता भी कवर्धा पहुंचे। खैरागढ़ नगरपालिका चुनाव में भाजपा की जीत। 7.5 साल बाद मिली जीत। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, कांग्रेस के 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। दंतेवाड़ा में 2 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ। शक के आधार पर युवती से पूछताछ जारी। घटना से दंतेवाड़ा जिले में फैली सनसनी। पुलिस मामले की कर रही जांच। बलरामपुर के बुताही में सशस्त्र बल के कैंप में एक जवान ने दूसरे जवानों को मारी गोली। हादसे में 2 जवानों की मौत हुई। 2 जवान गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ मुख्य मार्ग केसलापाट पर बना पुल भर कर गिर गया। भारी वाहनों का आवागमन हुआ बाधित। कार और बाइक सवारों का आवागमन जारी। जिले का सबसे व्यस्ततम रोड पर यह समस्या पैदा हुई। मृतक बेटे की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर की ठोकर खाता हुआ वृद्ध पिता। विकलांग बेटे की मृत्यु के 4 महीने बाद भी नहीं बना पाया मृत्यु प्रमाण पत्र। जांजगीर के सलखना गांव में युवक की हत्या हो गई। परिजन ने आरोपी के शामिल होने की बात कही। थाने में नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालोद में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। लॉ के छात्रों के समय सारणी में परिवर्तन हुआ। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त कॉलेज में लॉ के छात्रों की कक्षा सुबह लगने से परेशानी हो रही है। कवर्धा में विचाराधीन बंदी प्रशांत साहू की मौत को लेकर परिजनों का बड़ा बयान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट करने का आरोप। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला दहन किया। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद। सरकारी स्कूल में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बलरामपुर में बारिश के चलते घर की दीवार ढही। मलबे में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के लगने से बकाया राशि वसूल करने से मिलेगी निजात। कांकेर में 5 तेंदुए का दिखा झुंड। तेंदुए के झुंड में 3 शावक आए नजर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। खैरागढ़ में स्वच्छता पखवाड़े का आगाज हुआ। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम का पौधारोपण किया गया। एमसीबी में 62 लाख रुपए का जनरेटर चढ़ा। भ्रष्टाचार की भेंट। पेयजल की व्यवस्था को लेकर लगाया गया था जनरेटर। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वागत। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी रहे मौजूद। भोपाल में बालिका से दुष्कर्म मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल पुलिस ने एसआईटी गठित की। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की अधिकारियों के साथ बैठक। खेल और युवा कल्याण विभाग के कामों के लिए जानकारी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का भजन गाते हुए वीडियो वायरल हुआ। देशभक्ति गीत पर लोगों ने मंत्री कैलाश के साथ मिलाए सुर। भोपाल में दूरबीन और जीपीएस सैटेलाइट ट्रैकर खरीदेगी पुलिस।
संवेदनशील जिलों पर रहेगी नजर। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए फैसला लिया गया। अतिथि शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया। नियमितीकरण पर कहा, मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण क्यों हो? झाबुआ में सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाने की मांग पर किसानों का प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे किसान। इंदौर में केश शिल्पी आयोग के अध्यक्ष की बहू से बदसलूकी मामले पर खुलासा हुआ। सीसीटीवी में बहू भतीजे और अध्यक्ष से मारपीट करते हुए नजर आ रही है। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान। कहा, भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा था वन नेशन वन इलेक्शन को पूरा करेंगे। ग्वालियर में रिश्वत मांगते दिखी महिला आरक्षक। पैसे मांगने का वीडियो सामने आया। बौड़ापुर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक। सिंगरौली पिछले 2 दिनों की भारी बारिश के बाद यहां पर कच्चा मकान गिरा। आदिवासी परिवार दूसरे घर में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान। देवास में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुरैना में लगातार हो रही बारिश से 2 मंजिल मकान का आधा हिस्सा गिरा। बड़ा हादसा होने से टला। झाबुआ से विधायक विक्रांत भूरिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में कांग्रेस झाबुआ में 20 सितंबर को कांग्रेस किसानों के समर्थन में करेगी प्रदर्शन। छतरपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जबलपुर तहसीलदार के खिलाफ दर्ज मामले का कर रहे विरोध। ग्वालियर में पति पहुंचा पत्नी पर मुकदमा दर्ज कराने थाने। पत्नी की शादी के बाद कैश और जेवर लेकर फरार होने का मामला सामने आया। पुलिस ने जांच शुरू की। सतना जिले के ऊंचेहरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरी कला में आवागमन का रास्ता जलमग्न हुआ। अवध की बारिश के चलते 2 गांवों का संपर्क टूटा। रायसेन जिले में बरेली कस्बे में आयोजित गणेश चतुर्दशी के सार्वजनिक आयोजन में जमकर फूहड़ और अश्लील नृत्य का प्रदर्शन किया गया। मुरैना में 2 दिन से हो रही अधिक बारिश के चलते कैलर्स में हाल बदहाल हुए। मेन रोड पर भरा है 5 फीट तक पानी। बैतूल में 3 महीने पहले जिला अस्पताल में हुए सीजर ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने का आरोप परिजनों ने लगाया। निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उज्जैन के पास सिंगोरिया थाना क्षेत्र के गांव में खुलेआम चल रहे सट्टे का एक वीडियो सामने आया। पुलिस कर रही जांच। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र में स्कूल की छत पर काम कर रही 2 महिला कर्मचारियों को अचानक लगा करंट। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रपति के दौरे से पहले इंदौर में चली गोली। अज्ञात हमलावरों ने जिम से निकल रहे युवक पर चलाई गोली। भोपाल में लगातार पैर पसार रहा डेंगू। भोपाल में अब तक डेंगू की मिली 232 मामले। जेपी अस्पताल में डेंगू के 57 टेस्ट किए गए। नीमच के जीडन में बदमाशों ने बैंक लूटा। लूट के दौरान फायरिंग की। 2 लोग हुए घायल। ग्वालियर में कल से हो रही तेज बारिश के चलते निचली बस्तियों में भरा पानी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लिया जायजा। सिंगरौली नगर निगम के कमिश्नर ने अपने परिवार के साथ बुजुर्ग का जन्मदिन मनाया। नगर निगम के कर्मचारी, स्थानीय लोग रहे मौजूद। इंदौर में अत्याधुनिक तरीके से हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। नगर निगम इंदौर ने मशीनों के माध्यम से किया विसर्जन। जबलपुर में मजदूरों से भरे ऑटो के ऊपर पलटा हाईवा। हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में सड़क परिवहन निगम को फिर से शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इंदौर खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पूछा, महाराष्ट्र और केरल की तरह एमपी में भी परिवहन निगम को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता। ग्वालियर में लगातार बारिश के चलते गिरा मकान। घटना में 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे दबे। ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। इंदौर में श्रेया सिंह खुदकुशी मामले में खरगोन एएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और दहेज प्रताड़ना की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घटिया निर्माण का एक बार फिर से पोल खुली है। अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरी। बड़ी घटना होते टली। ग्वालियर चंबल अंचल में हो रही बारिश से एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात। अंचल में लगातार 24 घंटे से बारिश जारी। शहर की 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनी पूरी तरह से डूबी। सिंगरौली में 108 एम्बुलेंस की दुर्दशा को लेकर वीडियो वायरल हुआ है। कई महीनों से खराब है एम्बुलेंस। कटनी में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में हैं कार्यरत। भोपाल में सलमान खान की हत्या पर खड़े हो रहे सवाल। राजगढ़ में पत्रकार की गोली मारकर की गई थी हत्या। जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रदेश में अपराध और अपराधी बेलगाम। मुरैना में बारिश से कुआरी नदी और सांक नदी का जल स्तर बढ़ गया है। हजारों बीघा फसलें बर्बाद हुई, कई लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए। मंदसौर में सिक्योर लाइफ क्यूआर ऐप तैयार किया गया है। किसी भी दुर्घटना में लोगों के लिए मददगार साबित होगा। क्यूआर स्कैनिंग से पीड़ित के परिजनों की जानकारी मिलेगी। जबलपुर में प्रतिपक्ष पर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। जबलपुर से बिहार की गया तक के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हुई। झाबुआ में खुले में शौच करने को मजबूर हैं छात्राएं। फंड की कमी को बताकर जिम्मेदार झाड़ रहे पल्ला। छतरपुर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का मामला आया सामने। हिंदुवादी संगठन ने दर्ज कराई एफआईआर। भोपाल में 3 साल की बच्ची से टीचर ने की ज्यादती। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना का आरोपी कासिम रेहान आईटी का टीचर, कमलानगर थाने का मामला। लाहौर में हुई 12 घंटे से ज्यादा लगातार बारिश से मचा कोहराम। बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार गिरी, खेत और घरों को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश की वजह से नदी नालों का बड़ा जलस्तर। बिलगड़ा बांध भी ओवरफ्लो हुआ। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 8 घंटे से हो रही लगातार बारिश। आसपास के गांवों में जारी किया गया अलर्ट। नरसिंहपुर में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा। ऑपरेशन प्रहार के जरिए एक ऑटो से पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। दिल्ली के एलजी ने नए सीएम की शपथ की तारीख तय की। 21 सितंबर को आतिशी सिंह लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली के करोल बाग इलाके में भारी बारिश के चलते मकान गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू के पुलवामा में विधानसभा के मतदान जारी हुए। मतदान संपन्न हुआ। पुलवामा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार तलत मस्जिद अली ने डाला वोट। जम्मू कश्मीर में जारी चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि लोग चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान पर कलेक्टर ने कहा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खालिद नजीर ने भी किया मतदान। 1.5 साल बाद टेस्ट मैच खेलेंगे ऋषभ पंत। भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मुकाबले के लिए बहाएंगे पसीना। भारत बांग्लादेश टेस्ट के पहले दिन बारिश के आसार। आज भी आसमान में बादल छाए रहे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 225% बढ़ी। चैंपियंस टीम को मिलेंगे 19.5 करोड़ रुपए। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जीता खिताब। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। भारत बना एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की अपने नाम। पीएम मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को पोस्ट कर दी बधाई। कंगना ने पीएम पर लिखी किताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रॉम द रेड फोर्ट का उनके जन्मदिन पर विमोचन किया। विवादित बयान की वजह से ट्रोल हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहा, श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ नहीं जानते। साथ ही सिद्दीकी ने कंगना रनौत की तारीफ की। आलिया की आने वाली फिल्म जिगरा का गाना चल कुड़ियां रिलीज हो गया है। एक बार फिर साथ आए आलिया और दिलजीत दोसांझ। करीना के हाथ लगी पैन इंडिया फिल्म। करियर की सबसे बड़ी फिल्म करने वाली हैं करीना कपूर। ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि के बाद प्रभास फौजी लेकर आ रहे हैं। अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।